छोटे बच्चे की स्थिति क्या होती है? अगर मैं सिगमंड फ्रॉइड के एनालिसिस को बेस मान लूं, डिबेट है। फ्रॉइड ने कहा कि लड़के के लिए माँ और लड़की के लिए बाप पहली मोहब्बत है। इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में डिफाइन किया। लेकिन फ्रॉइड की एक फॉलोअर थी नैन्सी कोडोरो, उसने ज़्यादा अच्छा बोला। उसने बताया कि बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए माँ ही पहला संसार है। तो छोटे बच्चे के लिए माँ उसका पहला संसार है, क्योंकि माँ उसकी बेसिक नीड्स पूरी करती है। अब क्या होता है कि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। अच्छे पेरेंट्स बच्चों को मारते नहीं हैं, लेकिन बिना मारे भी काम निपटा देते हैं। गांधी जी अहिंसक थे, ठीक है, पर उनकी अहिंसा में भी ठीक ठाक हिंसा है। अगर मैं आपके सामने बैठ जाऊं कि मैं भूख हड़ताल पे हूं, आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं 20 दिन भूखा बैठा रहूंगा, मर जाऊंगा, हिंसा तो नहीं हुई, पर आपकी ऐसी तैसी हो गई। आपको अल्टीमेटली मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और अगर आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी तो एक सेंस में ये वैचारिक हिंसा हो गई, दबाव डालने वाली बात हो गई। इसलिए जो उदारवादी चिंतक हैं इस तरह के हट को भी एक तरह की बहुत सूक्ष्म हिंसा मानते हैं। बहरहाल, छोटा सा बच्चा है, वो खुश होता है माँ बाप को देख के। अब वो 1-2 साल का हो गया है, बाहर घूमने गया, पेरेंट्स ने कहा कि बेटा किसी के घर जाओ तो वहाँ पर टूट मत पड़ना खाने पर, है ना। वो पूछेंगे बिस्किट काजू दिखा के, तो ये मत कहना कि यहाँ खाना है, थोड़ा सभ्य तरीके से बर्ताव करना कि घर में खाना मिलता है। बच्चा बच्चा होता है, वहाँ जाके टूट पड़ता है, और उसको लालच आ जाता है, अच्छे नमकीन काजू देख के उसका मन करता है खाई लूँ। अब माँ दिखा रही है, वो देख ही नहीं रहा माँ की तरफ, अभी नुकसान है देखने में, खा लिया। अब उसको भी पता है कि घर जाने के बाद कांड होने वाला है। माँ बाप तैयारी में है कि एक बार घर पहुंचे तो ठीक करें इसको। बुरे माँ बाप जो होंगे वो तो उसको रास्ते में मारना पीटना शुरू कर देंगे, बाल पकड़ के यूं हवा में टांगेंगे, फिर धनाधन इधर थप्पड़ उधर मुक्का लात मारेंगे। ये पिटने वाला बच्चा आराम से नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसको पिटाई से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। भावनाओं की मर्यादा खराब होती है। अब ये आएंगे घर में, जो अमेरिका और इंग्लैंड के पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा खेल खेलते हैं, मारते भूल के भी नहीं, अपराध है वहाँ पर मारना। बच्चा पुलिस को फ़ोन कर देता है, पेरेंट्स बेचारे गिरफ्तार हो जाते हैं। ये क्या करेंगे? बात नहीं करेंगे। अब बच्चा घर आ रहा है, 1 घंटा हो गया रास्ते में, बात नहीं कर रहे, उसको टेंशन हो रहा है, अलूफनेस की फीलिंग आ रही है, मतलब लेफ्ट आउट की फीलिंग उसको आ रही है। वो बार बार कह रहा है पापा मम्मी, अब जवाब ही नहीं आ रहा। घर गए फिर जवाब नहीं आ रहा, पूरी रात गुजर गई, जवाब नहीं आया। वो बेचारा अधमरा हो जाता है, उसको लगता है किसी तरह से मान जाए, मेरे खुदा यही दोनों लोग हैं, मुझे भोजन सारी ज़रूरतें यही पूरी करते हैं, मैं इनकी नाराज़गी झेल नहीं सकता हूँ। और उस नाराज़गी को ख़त्म करने की, जो एक्टिंग कर रहे हैं नाराज़गी की, उसको ख़त्म करने के लिए ठीक कीमत वसूली जाती है कि प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। तो प्रॉमिस करता है, गॉड प्रॉमिस करता है। फिर माँ ठीक से बात करती है, तब भी 1 घंटे एक्टिंग करती है कि ठीक है बात करेंगे, बहुत प्यार से नहीं, बहुत प्यार से 1-2 दिन के बाद शुरू होगा। माहौल बनता है ताकि बच्चा दबाव में रहे। 2-4 बार ऐसा करने के बाद एक पट्टा बंध गया, अब कहीं भी जाकर काजू खाएगा ही नहीं वो बच्चा, उसको पता है कि उसके बाद 4 दिन खराब निकलने हैं मेरे। अच्छा, 2 लोगों के संबंध में जिसके पास लंबे समय तक नाराज रहने की ताकत ज्यादा होती है ना, जीता वही है। जो नाराजगी झेल नहीं पाता हमेशा वही हारता है। और बच्चा बेचारा कैसे झेलेगा? तो बच्चा बड़े होते होते अभ्यस्त हो जाता है कि उनके हिसाब से सब कुछ करना है, वरना वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे शुरुआती प्रेम में भी होता है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना, साइलेंट हो जाना और उसके बाद जवाब न देना, और फिर सामने वाला बेचारा दबाव में आ जाता है ना। ये शुरू वहाँ से हुआ था, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। तो कितनी आज़ादी मिलेगी, एक तो पेरेंट्स के मिजाज पे है, पेरेंट्स कितने मुक्त विचारों वाले हैं। कुछ घरों में आज़ादी बिल्कुल नहीं मिलती है, बच्चा चूं भी करे तो पिटाई हो जाती है उसकी। कुछ घरों में थोड़ी मिलती है, कुछ में ज़्यादा मिलती है। मेरा मानना है कि आज़ादी मिले तो अच्छा ही रहता है, बुरा नहीं होता है। परिवार के भर समाज है, जाति है, धर्म है। पेरेंट्स बोलेंगे बेटा कुछ भी कर लेना, शादी अपनी जाति में होगी, अपने धर्म में होगी, तो ये आज़ादी की लिमिटेशन है। फिर आपसे 3 दिन बड़ा कोई भाई बहन है, झापड़ पड़ा के पैर छू उनके, आपको लग रहा है कि यार ये क्या बात हुई, पर आपको छूने हैं पैर, क्योंकि परंपरा है, नियम है। तो कुल मिला के आपका परिवेश तय करता है आपकी आज़ादी कितनी है। अगर आप गरीब घर में हैं तो आप आइसक्रीम केवल देख सकते हैं, अमीर में है तो थोड़ी आइसक्रीम टेस्ट करके अच्छी नहीं लगी इसलिए फेंक सकते हैं।
तो आपकी आज़ादी की लिमिटेशंस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से भी तय होती हैं, रिलीजन से भी होती है, आपका धर्म खुद कितना आज़ाद है, कितनी आज़ादी टॉलरेट करता है, आपके एक्स क्रोमोसोम थे कि वाई भी था, इससे बहुत तय होता है। अगर आप संयोग से लड़की हैं तो फिर आपका रहन सहन, वेशभूषा पे 1000 पाबंदियाँ आ जाएंगी। लड़के हैं तो बैल बन के घूम सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तो बहुत बड़ी आज़ादी तो इसीलिए मिल जाती है कि हम तुक्के से लड़के पैदा हो गए। अरे लड़कों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारी आज़ादी कितनी कंप्रोमाइज़ हो जाती केवल इस एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट से कि क्रोमोसोम वाई की जगह एक्स हो जाता। खाली एक क्रोमोसोम का तुक्का लगा हुआ है। तो इसलिए हमारी आज़ादी हमारे समाज से, जाति से, धर्म से, देश से। अब एक महिला पैदा हुई फ्रांस में, एक पैदा हुई ईरान में या अफगानिस्तान में। अब इनकी आज़ादी की तुलना करके देख लीजिए। अफगानिस्तान में तो मतलब पैर भी बाहर निकल गया बुर्के से तो कोई गोली मार देगा, और फ्रांस में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपको बोल सके माई लाइफ, मतलब माई बॉडी माई लाइफ माई डिसीजंस। तो आप जिस परिवेश में हैं आपकी आज़ादी लगभग वहाँ से डिफाइन होती है। हमारे हाथ में अपनी आज़ादी को डिफाइन करना बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत कम है। और सर अगर संघर्ष हो तो करें क्या, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था। मैंने शायद पिछली बार भी एक बात कही थी कि अगर मामला संबंधों का है, बहुत बुरे संबंध में होने से अच्छा है संबंध में न होना, संबंध में न होने से अच्छा है अच्छे संबंध में होना। मेरी तो एक सिंपल सी कसौटी है। तो अगर आप किसी भी संबंध में, जैसे माँ बाप ही हैं, दोस्त है, भाई बहन हैं, क्योंकि एक समय के बाद भाई बहन से भी दूरियां आने लगती हैं, दोस्तों से भी आती हैं, माँ बाप से भी आती हैं, बच्चों से भी आती हैं, स्पाउस से भी आती हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में वहाँ भी आ सकती हैं। तो ये मान के चलना कि कोई भी संबंध ऐसा नहीं है कि दो एंजल्स संबंध में हैं कि टूट फूट होगी ही नहीं होगी, वो तो हो नहीं है। तो जब तक वो टूट फूट एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है तब तक उसको संभालना है, प्रिजर्व करना है, बेहतर बनाना है। आपके चाहे पेरेंट्स ही हों, अगर वो कहीं गलत हैं उनको ठीक तरीके से कन्वे करना है बिना उनकी ईगो हर्ट किए। वो भी समझेंगे। आपसे कोई छोटा है, कोई गलती कर रहा है, उसको ठीक तरीके से कन्वे करना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ताकि रिश्ते बेहतर हो जाए। एक पॉइंट के बाद अगर लग जाए कि रिश्ता बेहतर नहीं हो सकता है और इस रिश्ते में होने का बहुत मतलब नहीं है, कसौटी है कि इससे बेहतर अकेले होना ही है, तो फिर थोड़ा सा विद्रोह करना चाहिए। ये हर जगह लागू होता है, ये नौकरी पे भी लागू होता है। अगर नौकरी में कंडीशंस इनह्यूमन हैं तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं अच्छा है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो बात करनी चाहिए अपने सीनियर से कि भाई ये दिक्कत आ रही है, सीनियर आपसे बात करेगा। तो किसी भी दुनियावी संबंध में यही एक प्रोसेस है। कमियां तो हर संबंध में है, वो रिजोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है तो उसका सही प्रोसेस क्या है, और जब ये तय हो जाए कि नहीं हो सकता है तब एग्जिट करने का ऑप्शन। लेकिन एग्जिट कायदे से, प्रेम से, मोहब्बत से, ये नहीं कि बर्बाद कर दूंगा। तो बर्बाद कर देने वाले भाव से नहीं कि ठीक है तुम आबाद रहो, हम भी आबाद रहें, क्यों बर्बाद करना है, शांति से। बराबरी बराबर हो ही कैसे सकती है, हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। किसी भी देश में जो वंचित वर्ग है वो उतना आज़ाद हो ही नहीं सकता जितना कि सक्षम वर्ग है, संपन्न वर्ग है। कागज़ की आज़ादी तो है ही सबके पास, आर्टिकल 19 तो सबके पास है, 21 है, 25 है, वो तो लेके घूम ही सकते हैं। पर जब आप रियल टर्म्स में देखेंगे, एक सिंपल सी बात है, आप एक पुरुष हैं, आपको एक महिला पसंद है, उसे आप पसंद हैं, आप दोनों बाजार में घूम रहे हैं, कम से कम कोई आपको घूर के देखेगा नहीं। LGBT वाले दो लोग घूम के देख लें, घूम ही नहीं पाएंगे। 50 लोग घूमेंगे, 50 लोग टोकेंगे, कुछ लोग गालियां देंगे, कुछ भद्दे कमेंट्स करेंगे, क्योंकि हमारा समाज उस थॉट को लेके भी तैयार ही नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं आज़ादी बराबर है तो बहुत ही खतरनाक बात है। माइनॉरिटीज़ की आज़ादी अगर समझनी है तो एक बार किसी भी ऐसे देश में जहाँ माइनॉरिटी हैं जाके देख लीजिए। मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा अमेरिका का है जो मुझे माइनॉरिटी की फीलिंग उस दिन ठीक से हुई। ऐसे एक्सपीरियंस रोज़ होते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। जैसे आप एक ट्रेन में गए, उस ट्रेन में सारे के सारे लोग उस देश की एक खास कम्युनिटी के हैं और आप अकेले फंस गए वहाँ। उनकी भाषा आपको नहीं आती, आपकी भाषा उनको नहीं आती।
अब आप कुछ भी कर लें, अगर वो किसी और बात पे भी हंस रहे हैं तो आप मान के चलेंगे कि आप पे ही हंस रहे हैं, और वो आधा घंटा आपके लिए जिंदगी का सबसे खराब आधा घंटा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब दिल्ली में या उत्तर भारत में जाते हैं कहीं भी, या साउथ में भी जाते हैं, उन्हें जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, या इसका उल्टा, अगर आप नागालैंड में हैं, हो सकता है वैसा ट्रीटमेंट आपके साथ भी हो जाए, क्योंकि आप उन सबसे अलग दिख रहे हैं, यहाँ वो अलग दिख रहे हैं। वो फ्री हो ही नहीं सकते। वो जब निकलेंगे सड़कों पर, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गंदा शब्द बोल ही देगा उनके बारे में। और वो अच्छे मूड में निकले थे दोस्त के साथ फिल्म देखने के लिए, एक किसी ने खराब शब्द बोला, सारा मूड ही खत्म हो गया, वापस चले गए फिल्म देखे बिना। जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र विचरण की आज़ादी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आर्टिकल 19(1)D कहने को लेकिन एक ऐसा रेशियल माइनॉरिटी वाला व्यक्ति, कैसे उसको उतनी आज़ादी मिल जाएगी? एक अश्वेत को अमेरिका में कैसे उतनी आज़ादी मिल जाएगी? एक अश्वेत लड़का और श्वेत लड़की अगर पेयर हो, घूम के देखे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ना घूमे, छोटे शहर में घूम के देखे। न्यूयॉर्क में फिर भी लोग इतना अजीब नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ ऐसे पेयर 100 में एक आध दिख जाता है, शायद 100 में 3-4 दिख जाते हैं। पर छोटे शहरों में, अमेरिका में या इंग्लैंड के छोटे शहरों में घूम के देखें, इतने कमेंट्स होंगे, इतनी टिप्पणियाँ होंगी, वो बेचारे घूमना बंद कर देंगे उसके बाद। इसलिए आज़ादी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम बराबर नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम के मामले में जो टॉप पे हैं वो लोग हैं जो मुख्य धारा के लोग हैं। तो मेजॉरिटी रिलीजन का, उच्च रेस या जाति का पुरुष जो दिखने में भी सुंदर हो, वो टॉप पे है, और माइनॉरिटी, गरीब, रेस या जाति में भी पीछे, उसकी महिला या थर्ड जेंडर, वो इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे है। उसे कोई भी कहीं भी थप्पड़ मार देगा, उसकी इतनी ही आज़ादी है। जिसका जहां मन करेगा अपमान करेगा, उसकी इतनी ही आज़ादी है। और एक सभ्य देश का मतलब यही है कि ये गैप कम होता जाए, जिसको प्रोसेस ऑफ लेवलिंग लास्की ने कहा, समतलीकरण की प्रक्रिया, कि समतल करना चीज़ों को। आराम से नहीं होगा, ऐसे करते 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 एक समय के बाद होगा। पर ये प्रोसेस सदियों का प्रोसेस है, ये 2, 5, 10 साल का नहीं है, 200, 300, 500 साल लगेंगे, तब जाके शायद ये प्रोसेस बराबरी पे आएगा। और तब तक के सब लोग शहीद कहलाएंगे कि वो उस बराबरी के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी।